क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि जब सनातन धर्म में वेदों में असंख्य मंत्र, हजारों स्तोत्र, अनगिनत साधनाएं मौजूद हैं, तो फिर केवल राम नाम को ही सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली क्यों कहा गया है? यह केवल आस्था है या इसके पीछे कोई गहरा शास्त्रीय सत्य छिपा हुआ है? आज हम किसी कल्पना की कथा नहीं बल्कि शास्त्रों में वर्णित उन सत्यों की यात्रा करेंगे जो बताते हैं कि क्यों एक छोटा सा नाम राम पूरे आध्यात्मिक मार्ग का सार बन जाता है। यदि आप सनातन धर्म की गहराई को समझना चाहते हैं तो इस यात्रा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि संभव है कि यह केवल एक कहानी न होकर आपके जीवन की दिशा बदलने वाला अनुभव बन जाए। एक समय देवऋषि नारद मुनि ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे थे। वे जहां भी जाते किसी को कठोर तपस्या करते देखते, किसी को यज्ञ में लीन, किसी को कठिन व्रत निभाते हुए। परंतु इसी बीच उन्होंने एक कुछ साधारण लोगों को भी देखा जो न वेदों के ज्ञाता थे, न बड़े तपस्वी। फिर भी उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। वे केवल राम नाम का जप कर रहे थे। यह दृश्य देखकर नारद मुनि के मन में प्रश्न उठा, क्या केवल नाम जप से यह सब प्राप्त हो सकता है? इसके लिए ऋषियों ने वर्षों तक तपस्या की। तभी उन्हें एक पुरानी घटना स्मरण हुई। एक डाकू रत्नाकर, जिसने मरा मरा जपते जपते राम का जप किया और वही आगे चलकर महर्षि वाल्मीकि बन गया। यदि एक हिंसक डाकू केवल नाम के प्रभाव से ब्रह्म ऋषि बन सकता है, तो निश्चित ही इस नाम में कोई अदृश्य शक्ति है। इस संशय को लेकर नारद मुनि ऋषियों के पास पहुंचे और पूछा, जब वेदों में असंख्य मंत्र हैं, तो राम नाम ही सर्वोपरि क्यों? एक तपस्वी ऋषि ने शांत स्वर में कहा, नाम और नामी में भेद मत करो। भगवान ने अपने प्रत्येक नाम में अपनी संपूर्ण शक्ति स्थापित की है। मंत्र जपने के लिए शुद्ध उच्चारण, विधि और समय की आवश्यकता होती है, पर नाम के लिए केवल सच्चे हृदय की आवश्यकता होती है। यह सुनकर नारद का संशय कुछ कम हुआ, पर पूरा समाधान नहीं मिला। तब वे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि सृष्टि की शुरुआत ध्वनि से हुई। वेद कहते हैं, ध्वनि ही ब्रह्म का प्रथम स्वरूप है। उन्होंने समझाया कि राम शब्द में र अग्नि तत्व का प्रतीक है, आ सूर्य के विस्तार का और म चंद्र की शीतलता का। यह नाम सृष्टि के मूल ऊर्जा तत्वों को संतुलन में रखता है। इसके बाद नारद मुनि भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने उनसे पूछा, कलयुग में केवल नाम जप को ही श्रेष्ठ क्यों कहा गया है? भगवान विष्णु बोले, हर युग की चेतना अलग होती है। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजा प्रभावी थे, पर कल युग में मन चंचल है, जीवन व्यस्त है, साधना दुर्लभ है। इसलिए नाम ही सेतु बनता है। केवल नाम कीर्तन से ही मनुष्य मुक्त होकर परम पद प्राप्त कर सकता है। पर नारद की जिज्ञासा अभी भी समाप्त नहीं हुई। वे कैलाश पहुंचे और देखा कि स्वयं महादेव ध्यान में राम राम जप कर रहे हैं। उन्होंने पूछा, हे महादेव, आप स्वयं आदि योगी हैं, फिर भी राम नाम क्यों? महादेव ने कहा, नाम सनातन है। शास्त्रों में कहा गया है कि राम नाम सहस्र नाम के समान है। यह इसलिए नहीं कि अन्य नाम कम है, बल्कि इसलिए कि इसमें सहजता और सीधी हृदय तक पहुंचने की शक्ति है। उन्होंने समझाया, वेद ज्ञान देते हैं, उपनिषद तत्व बताते हैं, यज्ञ शुद्धि देते हैं, तपस्या दृढ़ता देती है, पर नाम सीधा संबंध देता है। महादेव ने आगे कहा, कलयुग में मनुष्य के पास न समय है, न धैर्य और न स्थिरता। ऐसे में यदि कोई कहे कि वर्षों का तप करो, तो लोग प्रारंभ में ही नहीं कर पाएंगे। पर यदि कोई कहे कि कुछ क्षण राम कहो, तो यह संभव है, और जो संभव है वही प्रभावी है। नाम जप धीरे धीरे भीतर के संस्कार बदलता है। जैसे अग्नि में रखा लोहा स्वयं अग्नि जैसा होता है, वैसे ही नाम के स्पर्श से मन शुद्ध होने लगता है। नारद ने इस सत्य को अनुभव करने का निश्चय किया। वे पृथ्वी लोक पर आए और कुछ सामान्य लोगों को केवल राम नाम जपने की सलाह दी। धीरे धीरे परिवर्तन दिखने लगा। व्यापारियों की चिंता कम हुई, वृद्ध लोगों का पश्चाताप घटा, युवाओं का भय समाप्त होने लगा। नारद ने अनुभव किया कि नाम की बाहर की परिस्थिति से व्यक्ति तुरंत नहीं बदलता,
पर भीतर की दृष्टि बदलनी शुरू हो जाती है, और जब दृष्टि बदलती है तो जीवन का अनुभव बदलने लगता है। यही कारण है कि संतों ने कहा, नाम जपते जपते मन शुद्ध होता है। जब व्यक्ति नाम जपते हुए कर्म करता है तो उसका अहंकार कम होता है, वह परिणाम से अधिक कर्तव्य पर ध्यान देता है। यही गीता का सार भी है। ज्ञान कठिन मार्ग है, कर्म मार्ग कठिन है, योग मार्ग कठिन है, पर नाम मार्ग में केवल हृदय चाहिए। यही कारण है कि कलयुग में नाम को नाव कहा गया है। जब कोई व्यक्ति प्रतिदिन श्रद्धा से राम कहता है तो धीरे धीरे उसका मन उसी ध्वनि के अनुरूप ढलने लगता है। क्रोध कम होता है, डर घटता है, करुणा बढ़ती है। यह परिवर्तन अचानक नहीं, धीरे धीरे होता है। जैसे सूर्योदय अंधकार हटाता है, वैसे ही नाम का जप अज्ञान हटाता है। यही मुक्ति की शुरुआत है। मुक्ति केवल देह छोड़ने के बाद नहीं, बल्कि भय, चिंता और अहंकार से भी होती है। इसलिए यदि आज का मनुष्य पूछे कि सैकड़ों मंत्रों में राम नाम ही इतना शक्तिशाली क्यों कहा गया है, तो उत्तर सरल है। यह नाम संक्षिप्त है पर संपूर्ण है, सरल है पर गहरा है, इसलिए सबके लिए उपलब्ध है और सीधे हृदय को स्पर्श करता है। जब भाव जुड़ता है तो नाम केवल ध्वनि नहीं रहता, अनुभव बन जाता है, और जब अनुभव बनता है तो जीवन बदलने लगता है। इसलिए आज से यह प्रयोग स्वयं कीजिए। प्रतिदिन कुछ मिनट शांत बैठकर श्रद्धा से राम नाम का स्मरण कीजिए। धीरे धीरे भीतर एक प्रकाश जागेगा। वही प्रकाश आपके जीवन को दिशा देगा। यदि यह संदेश आपके हृदय को स्पर्श करे तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए और हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आज से आप कितनी बार राम नाम जप का संकल्प लेते हैं। यही आपके जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। हो सकता है कि उन्हें भी इस समय राम नाम की बहुत ज्यादा आवश्यकता हो, वह भी अपनी चिंताओं में घिरे हों, परेशानियों में घिरे हों, और इस राम नाम का सहारा उन्हें उनकी इन परेशानियों से बाहर निकाल सके। तो शेयर कीजिए अपने उस हर दोस्त के साथ जो परेशान है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली स्टोरी में, तब तक के लिए जय श्री राम।